बड़े बड़े ध्यान से समझना। तो डियर स्टूडेंट, दिस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द सॉल्यूशन, और यहां नाम दिया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11th ग्रेड में सॉल्यूशन और उससे स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, और 12th ग्रेड में जब पहुंचेंगे तो सॉल्यूशन एक पूरा चैप्टर है और उसमें थरोली है, यानी 2 in 1 है। तो दे नीड एस्पायरेंट्स एज वेल एज जे एंड एकेडमिक, सबके लिए एक कॉमन और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पहला पॉइंट था, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। आई हैव डिस्कस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in definite volume of solution is known as strength of solution, यानी सॉल्यूशन की पावर है। और आप पावर कैसे समझेंगे? अब सपोज आपको शुगर सॉल्यूशन दिया जाता है, और शुगर सॉल्यूशन में आप जानते हैं ना, इन केस ऑफ शुगर सॉल्यूशन, यदि आपको दिया गया शुगर सॉल्यूशन और आप उसको क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो यदि उसकी स्वीटनेस ज्यादा है, स्वीट, काफी स्वीट नजर आएगा उसका टेस्ट, तो आप कहेंगे पावरफुल है, यानी इसकी स्ट्रेंथ हाई है। तो शुगर सॉल्यूशन में स्वीटनेस किसके कारण होती है? ये शुगर की क्वांटिटी के कारण होती है। और शुगर सॉल्यूशन में, भाई शुगर सॉल्यूशन किसके साथ बनाते हो? शुगर और वाटर, और उसमें स्वीटनेस का रीजन क्या है? शुगर की क्वांटिटी। अल्टीमेटली आप जान सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? और इसमें देखिए, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, कई प्रोसेसेस हैं। उनमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन पीपीएम, ये होते हैं सभी, और इन सबको उसमें देखना पड़ता है। दीज आर गिवन इन कॉमन, ये कॉमन दिए। तो जैसे देखिए, इसकी पहली, सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर मोलारिटी। मोलारिटी क्या है डियर स्टूडेंट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलारिटी को हम डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। यानी किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इसी को बेटा हम बोलते हैं मोलारिटी। तो सिंपल फॉर्मूला इज इनफ, देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सिंपल सा फार्मूला है। अब इसी को यदि आप अच्छी तरह से कि कैसे हम निकालें नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालेंगे, और वॉल्यूम, तो इसको शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल टू, लिसन डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोलारिटी इज इक्वल टू W upon M whole upon V in liter. This is the simple formula you have to use to decide the molarity of any solution. किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी डिसाइड करना है तो बेटा सिंपल, किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको सिंपली इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हाँ, इसमें ध्यान रखिए, ये जो W क्या है यहाँ पर, W है बेटा, दिस इज द वेट ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का वेट है। एंड M क्या है? M इज कंसीडर टू बी, यहां पे सिंपल, यहां पे जो इसको लिख लिया है ना सिंबल के रूप में, दिस इज द
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और W अपान एम को एक कॉमन आप पढ़ चुके हो मोल कॉन्सेप्ट। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। किसके होंगे? जिनका वेट और मोलर मास था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हुज सॉल्यूट। और डियर स्टूडेंट V क्या है? ये तो आपको मालूम है, वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शर्त है किसमें होना चाहिए? इन लीटर। हाँ, सपोज यदि आपको लीटर में नहीं दिया है, ml में दिया है, तो बेटा लीटर में आपको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, लीटर में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन में है ना। और वंस यू शुड रिमेंबर फॉरएवर डियर स्टूडेंट, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। यदि हमारा वॉल्यूम लीटर में दिया है, नहीं है ml में दिया है, तो 1000 से डिवाइड करके उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? लीटर में, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। और एक चीज और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, 1 ml इक्वल टू 1 cc। 1 cc का मतलब जानते हैं? क्यूब सेंटीमीटर। तो यदि वॉल्यूम कहीं पर क्यूब सेंटीमीटर में लिखा है तो आप परेशान ना होइए। 1 ml मस्ट बी इक्वल टू 1 cm क्यूब। और इस फार्मूले से एक चीज जाना बेहद जरूरी है, और वो क्या है बेटा? यहां पर ये जो W अपान एम, इसको क्या पढ़ लिया हमने? मोल्स। तो ये तो मोल हो गया, ऊपर जितना है ना ये तो मोल हो गया, और ये लीटर हो गया। अल्टीमेटली इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। ये इसकी यूनिट हो गई। क्यों? यदि हम रिजल्ट निकालेंगे और यदि यूनिट नहीं लिखते हैं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। तो आई होप नाउ यू आर कंफर्म व्हाट इज द मोलारिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। इसका क्या नाम देंगे? मोलारिटी बोलेंगे। ओके हाँ, ये सच है, ये सच है कि यदि कोई सॉल्यूशन दिया होगा तो मोलारिटी को फ्रैक्शन के फॉर्म में, अलग अलग फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है, उसका नाम भी अलग अलग देते हैं। आपको ये टर्मिनोलॉजी बेटा मालूम होना चाहिए। क्या टर्मिनोलॉजी है ये देख लीजिए। फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, डेफिनेटली फॉर एनी सॉल्यूशन। और जब किसी सॉल्यूशन के बारे में जब एनालिसिस करेंगे ना, देन यू विल नोटिस फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई भी हो, यदि उसमें एक वर्ड यूज किया जा रहा है, क्या बेटा? मोलर सॉल्यूशन। यदि उसमें वर्ड लिखा है मोलर सॉल्यूशन, तो डियर स्टूडेंट आप तुरंत गेस कर लेना कि उस सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 है। ओके, यदि दिया है सेमी मोलर, डेसी मोलर सॉल्यूशन, क्वेश्चन में लिखा है डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब तुरंत आप गेस करिए उस सॉल्यूशन की मोलारिटी 1/10 होगी। यदि सपोज उसी में लिखा है सेमी मोलर सॉल्यूशन, यदि ये दिया है सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हुआ बेटा उसकी मोलारिटी 1/100 होगी। इट्स मोलारिटी मस्ट बी 1/100। और यदि बेटा लास्ट में होमोफोन्स है, यदि यस से शुरू हो रहे स्पेलिंग, सेमी मोलर सॉल्यूशन, यदि इससे शुरू हो रहे हैं तो बेटा गेस कर लेना इसकी मोलारिटी, सेमी का मतलब 1/2 होता है। दोनों होमोफोन से देखिए, सेमी मोलर, ये सेमी मोलर,
इस सेमी मोलर माने मोलारिटी 1/100 होगी, इस सेमी मोलर का मतलब हुआ मोलारिटी उसकी 1/2 होगी, राइट। तो ये दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एनी सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। तो डियर स्टूडेंट, देखा आपने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में एक पहला प्रोसेस डिस्कस किया which is known as molarity. I hope everybody come to know, and now you can attempt all the challenging numericals, either belongs to NEET or JEE or advanced, you can solve it.